युजनोक्रेंस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वहां पर इस वक्त कब्जे की जंग छिड़ी हुई नजर आ रही है। इसके क्या मतलब हैं, क्या मायने हैं ऐसे वक्त में जब दो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर रूस का कब्जा हो चुका है। अब तीसरे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे की जंग देखने को मिल रही है और यह है युजनोक्रेंस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट में 3 रिएक्टर्स हैं। देखिए, इस पावर प्लांट के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि यूक्रेन के माइकोलेव प्रोविंस में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है। कीव से एटमी प्लांट की दूरी 350 किलोमीटर है। 3 न्यूक्लियर रिएक्टर की कैपेसिटी जो है वो है 2850 मेगावाट। एक तरफ जमीन पर लड़ाई छिड़ी हुई है और दूसरी तरफ इस लड़ाई के जरिए जो एटमी न्यूक्लियर प्लांट हैं उन पर कब्जे की जंग भी देखी जा रही है। रोमानिया तक 750 केवी की पावर लाइन इसी एटमी प्लांट के जरिए दी जाती है। इसके अलावा 4 न्यूक्लियर प्लांट से आधे यूक्रेन में बिजली सप्लाई होती है और यह एक बड़ी वजह है कि रशिया चाहता है इन पावर प्लांट्स पर कब्जा जमाना। स्ट्रैटेजिक लोकेशन के हिसाब से रूस के लिए यह जरूरी है। सर, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे की जंग का असली मकसद क्या नजर आता है? मैं बताऊं आपको, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो यूक्रेन ने एक बहुत भले मानस देश के रूप में उसको सारे वॉर हेड वापस कर दिए थे और सिर्फ न्यूक्लियर जखीरा वहां पर रह गया था। और जिसको मुझे लगता है कि रूस कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाया कि इतना बड़ा यूरेनियम का भंडार और परमाणु ऊर्जा उस देश में रह जाए। इसी पर नाटो की भी नजर थी। बिल्कुल, नाटो देश बहुत सन्यासी एक तरह से यूक्रेन की तो कमर टूट जाएगी अगर इस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे होते रहे। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा उनके ओवरऑल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव और उससे निकला मिलिट्री ऑब्जेक्टिव का केवल एक हिस्सा है। ठीक है, पूर्णिमा को नहीं मानता। ये तो जनता की, आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर रहे हो तो वहाँ की जो जनता है उसको परेशान करने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि ये तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बोला है कि इसको संभाल के रखना है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पोलैंड में चेरनोबिल के दौरान में ये पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट बांटी थी। अभी भी मैं लेके आया हूँ ये पोटेशियम आयोडाइड की टैबलेट पोलैंड में बहुत मात्रा में खरीदी जा रही है। 50 गुना इसका होगा। बिल्कुल, देखिए अब ये चिंताएं बरकरार हैं कि अगर वॉर में कहीं कोई ऊंच नीच होती है और ये जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं इन पर कहीं कुछ नुकसान होता है तो ये बड़ी मानवीय त्रासदी भी पैदा हो सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।